जय जय राम। श्री राम जय राम। जय जय राम। कल बात चल रही थी पार्वती का भोले बाबा के साथ विवाह हुआ। उसके बाद फिर वो प्रार्थना करती हैं भोले बाबा से कि हे प्रभु, यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, यद्यपि मैं अधिकारिणी नहीं हूं, लेकिन यदि आप कृपा कर दें तो अनधिकारी को भी अधिकारी बना सकते हैं। हम सब जितने यहाँ पांडाल में बैठे हैं या कथा सुन रहे हैं चैनल से जुड़ करके, हम यदि अपने कर्मों की तरफ देखें तो हम भी कहाँ अधिकारी हैं भगवान की कथा में बैठने के। लेकिन कहीं न कहीं उसकी कृपा है। जो हम संतों से जुड़े हैं, सत्संग से जुड़े हैं, भगवान की भक्ति से ज्यादा नहीं तो थोड़े थोड़े हम जुड़े। यदि हम अपने कर्मों का लेखा जोखा करने लगें तो हम अधिकारी नहीं हैं। वही बात पार्वती जी कह रही हैं, यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। हे महादेव, यद्यपि मैं अधिकारिणी नहीं हूं, लेकिन दासी जान करके यदि आप कृपा करो तो मैं कथा सुनना चाहती हूं। भैयाओ, ये वही सती है जो एक दिन, धीमे बजाओ इनका स्वर, और ये भी स्वर जो ना वैसा हो रहा है, यहां से जो हमें क्लियरिटी आनी चाहिए वो नहीं आ रही। ये जो सती है ना, वही तो पार्वती बनी है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? सती में है तो एक ही, मर करके पार्वती बन गई। अच्छा, एक बात और मैं आपसे बताना चाहता हूं, ये जो राम कथा है, जिस समय ये सती थी उस समय भी भगवान शिव के पास में थी, लेकिन कभी सुनाई नहीं। लेकिन सही बात तो यह है
सुनाने की कोशिश तो खूब की, बार बार की, पर जाने कबहू सुनी नहीं। पहले तो खुद कोशिश की और खुद से बात नहीं बनी तो अगस्त जी के पास लेके गए कि चल शायद मेरी बात तेरी समझ में ना आ रही तो कहूँ महात्मा की बात ही तेरी समझ में आ जाए। लेकिन क्योंकि पहले ये अपने आप को अधिकारी मानती थी। एक बात बताऊं, जब संसार को उल्टो नियम है, तुम खुद बड़े बनोगे तो संसार तुम्हें छोटो बनाए देगा, और यदि हम खुद छोटे बन गए तो संसार हमें बड़ो बनाए देगा। हम इस नियम को न जान करके हम खुद बड़ा बनने की कोशिश करते हैं। एक जगह की बात है, गुजरात में, मैं अपनी एक बात बता रहा हूं। एक कथा चल रही थी और उस कथा में 4-6 भक्त थे मेरे साथ में। कथा दूसरे किसी वक्ता की थी और कथा चल रही तो मेरा मन हुआ कि चलो ने कथा सुने हमें। लेकिन मेरे संग के जो भक्त लोग थे ना, वो कहने लगे, अरे नहीं गुरुजी, वहां आपके बैठने लायक व्यवस्था नहीं होगी। अरे मैंने कि कथा सुननी है तो कथा तो धरती में ही बैठ के सुननी चाहिए। कथाओं में जाके तुम व्यवस्था देखोगे तो तुम सुनवे कहाँ जा रहे हो? तुम तो अपनों का जो दिखावे जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं, वो हमसे नहीं देखा जाएगा, आप ऐसे नहीं जाओगे। तब मैंने उनसे कहा, तुम अपना सम्मान कराने की चेष्टा कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, लेकिन कराने से सम्मान होता है या अपने आप सम्मान दुनिया दे तब सम्मान होता है? हमने कहा तुम मेरे संग चलोगे, तुम कहोगे जाकर के भाई ऐसे ऐसे महाराज जी आ रहे हैं और हटो और जगह दे और यूं करो त्यों करो, और बिन्ने तुम्हें नहीं कर दी तो फिर तुम कौन सी मोते जाओगे? मैंने कहा चलो जाके पीछे बैठेंगे, कथा सुननी है। फिर वे मजबूरी में मेरी बात माने और हम जाके पीछे बैठ के कथा में बैठ गए जाकर के। तो वो जो वक्ता थे, कथा कहने वाले, वो मोबाइल पे हमारी कथा सुन के ही कथा सीखे थे। कथा सुन सुन के ही वो कथा सीखे थे। उन्होंने तुरंत पहचान लिया। फिर सब लोगों से कहा, अरे हम तो इन्हीं की कथा सुन सुन के व्यास भये हैं। फिर वो लेके गए। तो जे तो नीचो हुए चले, ते तो ऊंचो होए। सती की बात कर रहा था मैं। सती पहले अपने आप को बड़े बाप की बेटी मानती थी, लेकिन आज वही सती क्या कह रही हैं? जदपि जो सीता
नहीं अधिकारी। मैं लायक नहीं हूं। ये इसका मतलब मैं नालायक हूं, मैं लायक नहीं। जब हम नालायक बनेंगे अपनी तरफ से, हैं, तो हम ऊंचे उठेंगे। और हम स्वयं अपने मोहते ही अपने बहुत बड़े लायक हैवे को प्रमाण देते रहे हैं। ये शंकर भगवान ने जो अमर कथा है ना, पहले ही रच के रखी थी। वक्तव्य में इको आ रहा है। पहले ही रच के रखी थी, लेकिन कभी भी स्वीकार ही नहीं की सती ने। लेकिन आज जब वो पार्वती बन गई, यानी उसमें से वो चीजें जल गई, जब दक्ष के यहां जाकर के जब जली, वो चीजें जल गई जो भगवान को एक्सेप्ट होने नहीं देती थी, भोले बाबा को एक्सेप्ट नहीं होने देती थी। आपने देखिए जो मकान बनाते हैं ना, मकान, तो मकान बनवाने वाला, मकान वाला व्यक्ति पास में बैठा रहता है, और वो जो राज है ना, राज बनाने वाला मिस्त्री, वो इतनी बेरहमी से ईंट को तोड़ देता है, साजी ईंट को, बढ़िया पकी पकाई ईंट को बेरहमी से तोड़ता है। लेकिन जो भाई 5 रुपया की परी है, 6 रुपया की, 7 रुपया की ईंट परी है, के कलेजा पे वो चलता है वो। फिर वो कभी कभी उसे मिस्त्री को डांटता है कि टूटी टूटाई ईंट पड़ी हैं, और तू जब लेगो साज ये खट्ट तोड़ देगो। है, गुस्सा आता है उसको कि जब टूटी पड़ी है तो नहीं झुक के वह टूटी उठा ले। जब लेगा हर बार एक नई साजी ईंट पकड़ेगा, खट से तोड़ के और उसमें रख देता है। क्यों भगत जी? गुस्सा तो आता है ना फिर। और हमारे भगत जी तो और ही ज्यादा गुस्सा आता है। और उनके सामने ऐसा ज्यादा करेगा तो फिर लेवा दही आ जाएगी। लेकिन आपने एक बात देखी होगी, वो उस साजी अच्छी बढ़िया ईंट में से उतना ही हिस्सा तोड़ता है जितना उस जगह में वो बनने नहीं दे रहा था, एक्सेप्ट नहीं होने दे रहा था, है ना। ऐसे हिसाब से कन्नी मारेगा बामे कि उतना ही हिस्सा टूटे, और बापे तो नेक फिर कोई किनोर रह गई, कोई कोर रह गई, तो बाम एक और मार दे खट खट करके। उतना ही छांटेगा, उतना ही हटाएगा, उतना ही दूर करेगा जो उस जगह में बनने नहीं दे रहा था। है भैयाओ, परमात्मा या सदगुरु अपने शिष्य और भक्त में से उन चीजों को छांट छांट के दूर करना चाहता है जो परमात्मा के और भक्त के बीच में आने में जो अटक रही हैं, गुरु और शिष्य के बीच में एक होने में जो चीजें अटक रही हैं, है ना, उन चीजों को दूर करता है। सती जी में जब तक वो चीजें रहीं, तब तक शिव के पास रहते हुए भी शिव में समा नहीं सकी, एक नहीं हो पाए। पंडित जी ने ब्याहू करायो सती को, मंत्रऊ पढ़े, गांठियों बंधी हैं, फेरा भी पड़े, सब रस्में भी भई, लेकिन तो भी एक नहीं है पाए। क्यों? क्योंकि जो बीच में आड़े आने वाले तत्व थे वो छांट करके सती ने कबू दूर नहीं करे। लेकिन जादना अंतर हृदय से आवाज उठी, अंतिम पूरी जिंदगी निकल गई, और दक्ष के यहां जब उन्हें पश्चाताप हुआ तो उन्हें लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की जिंदगी भर,
मैं वो करती आई जो मुझे नहीं करना था, मैं वो सोचती आई जो मुझे कभी सोचना ही नहीं चाहिए था, मैं वो दिखती आई जो मुझे नहीं दिखना चाहिए था, मैं वो दिखाती आई जो मुझे नहीं दिखाना चाहिए था, मैं वो बोलती आई जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मैं वो सोचती आई जो मुझे नहीं सोचना चाहिए था। अब इन सारी बातों को एक एक करके सती ने नहीं कहा मरते समय, अंतिम में एक ही बात कह दी, सती मरत। मुझे ऐसा लगता है ये बॉक्स बंद हो गया। सती मरत हरि सन वर मांगा, सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पदय अनुरागा। करना तेरा प्यारे, भूल गया मैं भूल गया रे, तेरे दर पे आना प्यारे, भूल गया मैं भूल गया रे, भजन तेरा करना प्यारे, भूल गया। पीना न भूला मैं, खाना न भूला मैं तो, पीना न भूला मैं, जगना न भूला मैं तो, सोना न भूला मैं भूल गया रे, भजन तेरा करना प्यारे, भूल गया मैं भूल गया रे, भजन तेरा करना प्यारे, भूल गया मैं भूल गया रे, भजन करना तेरा प्यारे, भूल गया। हरिशन वर मांगा,
जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जो तत्व हमारे अंदर फालतू है, जो विकार हमें परमात्मा से मिलने में बाधक हैं, उन तत्वों को दूर करना ही सच्ची तपस्या है, सच्ची साधना है, जो सती से लेकर के पार्वती तक पार्वती को करनी पड़ी है। इसलिए आज उनके मन में ये भावना जागी है कि यद्यपि मैं अधिकारिणी नहीं हूं, लेकिन आप कृपा करो तो शायद मुझे कथा सुनवे को मिल जाए, है ना। तो शंकर भगवान को बड़ी प्रसन्नता भई, क्योंकि पहलो जन्म बीत गो पूरो, लेकिन कबहू इन्होंने ऐसी जिज्ञासा नहीं करी कि मुझे कथा सुनाओ। पहले तो और ही जिज्ञासा करी, और ही इच्छाएं पाली थी। आज शंकर भगवान को बड़ी खुशी हुई और कहा, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, धन्य 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 गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। ढोलक को कम करो। ढोलक वाले को उंगली धीमी कर लेनी चाहिए। अब पहिए कम। काय की धन्य है भाई, काव ने बहुत अच्छो काम करे तो कहता भाई शाबाश धन्यवाद, तेने बहुत अच्छो काम करे। अब वही तो पार्वती ने कुछ करे ही ना, केवल प्रार्थना करी है। अरे भाई भगवान यही तो चाहता है कि तू प्रार्थना कर, मैं तेरे जीवन को भरना चाहता हूं। गुरु यही तो चाहता है कि तू प्रार्थना कर, मैं तेरे जीवन को भरना चाहता हूं। गुरु तो करने को बंद कराना चाहता है, तू जो कर रहा है वो बंद कर दे, तू तो केवल प्रार्थना कर और करूंगा तो मैं। इसलिए भोले बाबा कहते हैं, अरे पार्वती धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। कौन सा उपकार किया है? पूछ
पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग, सकल लोक जग, सकल लोक जग पावनी गंगा। रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा।